हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है जैसे फूल सुंदर हो पर वो गंध रहित हो, उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य ना करने वाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती है। कौन फूल उपयोगी है? छत्रपाणि उपासक की कथा। श्रावस्ती में छत्रपाणि नामक का एक उपासक रहता था। वह त्रिपिटक का ज्ञाता था तथा अनुगामी भी था। किसी दिन वो शास्ता का धर्म प्रवचन सुनने पहुंचा। वो शास्ता के सामने गया, सादर प्रणाम किया और फिर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा प्रसन्नजीत भी तथागत की पूजा आराधना और धर्म प्रवचन के लिए आया। छत्रपाणि वहीं बैठा हुआ था। उसने सोचा, इस समय बौद्ध विहार में राजा के आगमन पर उठकर उसका सत्कार करना उचित है या नहीं। फिर उसने सोचा, इस समय संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं उनके सम्मुख बैठा हूँ। राजा का स्तर तो उससे नीचा होता है, अतः जो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध है उनके सामने अगर राजा का सत्कार करने के लिए खड़ा होता हूँ, निश्चय ही यह शास्ता का अपमान होगा। इसके विपरीत अगर राजा के सम्मान में खड़ा नहीं होता हूँ तो राजा नाराज होगा। राजा नाराज होता है तो होए, मैं शास्ता की तुलना में उसे अधिक सम्मान नहीं दूंगा, अतः मैं अपने आसन से नहीं उठूंगा। ऐसा विचार कर वो अपने आसन से नहीं उठा। बुद्धिमान और समझदार लोग बड़े बुजुर्ग एवं श्रेष्ठ लोगों के सामने सम्मानित नहीं किए जाने पर नाराज नहीं होते, परंतु राजा इस प्रकृति का नहीं था। छत्रपाणि से प्रणाम और उचित सम्मान ना पाकर वह मन ही मन क्रोधित हो गया और शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। शाक्य मुनि सर्वज्ञानी थे। उन्होंने राजा के हाव भाव से उनका मनोभाव पकड़ लिया, अतः उसका गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने छत्रपाणि के गुणों का बखान किया। इससे राजा का क्रोध कुछ हद तक शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दिन छत्रपाणि उपासक को अपने महल के सामने से भोजन के बाद छाता ताने हुए तथा जूते पहने हुए जाते देखा। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे बुलाने के लिए कहा। छत्रपाणि ने राजा के निकट पहुंचकर छाता और जूता एक तरफ रख दिया और उन्हें प्रणाम कर खड़ा हो गया। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों जी उपासक, जूता और छाता अलग क्यों रख दिए? राजा से मिलने आ रहा हूँ, अतः उनके सम्मान में। मैं तुम्हें आज समझ में आ रहा हूँ कि मैं राजा हूँ? नहीं राजन, मैं तो सदैव ध्यान रखता हूँ कि आप राजा हैं। अगर ऐसी बात थी तो उस दिन शास्ता के सामने तुम बैठे क्यों रहे? उस दिन तुम मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए? उस दिन मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ के आगे बैठा हुआ था। अगर प्रदेश का राजा के सम्मान पर मैं उठ खड़ा होता तो संसार के राजा का अपमान होता। ये सोचकर मैं अपने आसन से नहीं उठा। तब राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। सुना है तुम इस लोक और परलोक के विषय में, उचित अनुचित के विषय में तथा त्रिपिटक के अच्छे विद्वान हो। कृपया अंतपुर में आकर रानी को धर्मकथा सुनाया करो। नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों श्रीमान? राजन, राजा के महल में उचित अनुचित सभी कुछ होता रहता है, अतः वो दोषपूर्ण होता है। क्या ऐसी बात तो नहीं कि उस दिन की सत्कार वाली घटना को याद किए हुए हो? नहीं श्रीमान, ऐसी बात नहीं है। गृहस्थों का राजा के अंतपुर में जाना उचित नहीं है। उनसे कोई अनुचित कार्य हो सकता है, अतः उचित नहीं होगा कि आप किसी भिक्षु को अंतपुर में आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए और उससे धर्मकथा सुनवा लीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो, राजा ने कहा। उसे विदा कर राजा शास्ता के पास गए और उनसे आग्रह किया, भंते, रानी मल्लिका देवी एवं उनका पतेहु बास भंगिताया आपसे धर्म प्रवचन सुनना चाहती हैं। अतः अच्छा होता कि आप प्रतिदिन भिक्षु संघ के साथ मेरे राजमहल में आते और धर्म कथा सुनाते। तब शाक्य मुनि ने
राजा को समझाया, राजन, बुद्ध कहीं भी बंद कर धर्म प्रवचन नहीं किया करते, इसीलिए मेरे लिए संभव नहीं होगा कि प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ आकर धर्म प्रवचन किया करूं। अगर ऐसी बात है तो भंते किसी अन्य भिक्षु को भेज दे। तब शास्ता ने आनंद स्थिविर को ये कार्य सौंपा। वो प्रतिदिन अंतपुर में जाकर धर्म कथा सुनाने लगे। उन दोनों श्रोताओं में मल्लिका देवी बहुत ही श्रद्धा से कथा सुनती थी। वो किसी भी कथा को सावधानी से सुन तुरंत ही हृदयगम कर लेती थी, पर बास भंगिताया ने ना तो सावधानी से सुनती थी और ना मन लगाती थी, अतः वो कुछ भी हृदयगम नहीं कर पाई। एक दिन तथागत ने आनंद भंते से पूछा, क्या उपासिकाएं रानी और उनकी पतहू मन से धर्म ज्ञान प्राप्त कर रही है? तब आनंद ने बताया, रानी मल्लिका तो श्रद्धा से धर्म श्रवण कर रही है, पर उनकी पतहू कथा में मन नहीं लगाती है। ये सुनकर शास्ता ने ये गाथाएं कही, जैसे फूल सुंदर हो और उसमें गंध भी हो, उसी प्रकार कहे अनुसार कार्य करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।